हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने? अपना 9 पार्ट कंप्लीट किया अपने चैप्टर 9 मतलब 9th के फिजिक्स के चैप्टर 8 मोशन का। और उसमें हमने प्रीवियसली क्या देखा? प्रीवियसली हमने क्या देखा है? नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में देखा है। और उससे हम क्या करेंगे? आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में क्या करेंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे। अब एक टॉपिक बच जाता है जो थ्योरेटिकल टॉपिक है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करने लग जाएंगे? क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देने लग जाएंगे। किसके ऊपर? जो प्रीवियसली हमने टॉपिक पढ़ा है ग्राफ के ऊपर वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने लग जाएंगे। और उसमें हम क्या करेंगे? हर प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे। मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस मतलब जैसे 4 ऑप्शन वाले, पैसेज वाले जिसमें आपको एक पैसेज दे देगा रीड करने के लिए और चार्ट होगा आपको क्वेश्चंस बनाने, असर्शन रीजन वाले, वो सब क्या करेंगे? हम पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे लास्ट 2 टॉपिक से, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले टॉपिक से और ग्राफ वाले टॉपिक से, इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये छोटा सा वीडियो किसके ऊपर रहेगा? जो एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, चैप्टर 8 मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो वो चीज के बारे में देखते हैं कि होता क्या है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स का 9 से लेकर 12 तक, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम उससे भी रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बना देंगे। तो शुरू करते हैं आगे। ये कौन सा है? हमारा 10th पार्ट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब यहाँ पे मेन चीज क्या रहती है? एक चीज जानना कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। जैसे ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये कैसा एक मोशन होता है जिसमें क्या होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है मगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। अब ये चीज हम जानते हैं, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो दोनों तरीके से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या दोनों चेंज हो जाए। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा रहता है जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होते रहती है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसके कारण क्या होता है? वहां पे एक्सेलरेशन भी आने लग जाता है। अब ये चीज कैसे होती है, यही चीज के बारे में हम क्या करते हैं? पहले इमेजिन करते हैं कि होता कैसे होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक देखते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है और कोई भी जो रनर है वो क्या किया? ए पॉइंट से क्या किया? यहाँ पे जॉग करना शुरू किया। अब जो वो जॉग कर रहा है वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। या हम बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे अभी हम नहीं बोल पाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है? जॉग कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड, हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो, एक एग्जाम्पल ऐसी कुछ भी मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब वो जॉग करते रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। तो उसकी ए से लेके बी तक की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बी से सी तक भी कांस्टेंट, सी से डी, डी से ए, मतलब वो एक राउंड अपना कंप्लीट किया कांस्टेंट स्पीड से। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड ही है। हर एक पॉइंट में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, हर जगह वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड ही है। मगर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो बी पॉइंट में आया तो बी पॉइंट में आने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसको मुड़ना पड़ेगा। बी से सी तक जाने के लिए तो वो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। भले वो स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो दौड़ रहा है, यहां पे भी वो सेम स्पीड से दौड़ेगा। मगर वो यदि मुड़ गया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। भले उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड का ही रहे। फिर सी पॉइंट में आएगा, सी पॉइंट में यहां से आया तो उसको इस तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। क्यों चेंज हो जा रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। फिर डी पॉइंट में आया, डी पॉइंट में भी स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड ही है, मगर उसको इस तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही है, मगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे ऐसे मोशन में क्या हो रही है? स्पीड कांस्टेंट है, मगर हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? उसका भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सेम ऐसे क्या करते हैं, एक हेक्सागोनल ट्रैक ले लेते हैं। अब हेक्सागोनल ट्रैक में भी कोई ए पॉइंट है, यहां से क्या होगा? एक जॉगर जॉग करना शुरू करेगा कांस्टेंट स्पीड से, मतलब जो भी स्पीड हम मान ले, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, कैसी भी स्पीड मान ले। तो वो हर एक पॉइंट में, बी पॉइंट में आएगा तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा, सी पॉइंट में आएगा तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा, डी में फिर डायरेक्शन, ई में फिर डायरेक्शन, एफ में फिर डायरेक्शन उसका चेंज होगा। तो जितने बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हम बोलेंगे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, भले उसका मैग्नीट्यूड स्पीड जितना ही रहे। सेम ऐसी ऑर्थोगोनल ट्रैक ले लें, मतलब यहां पे कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 साइड हुई। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पे कितने बार उसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी? 4 बार चेंज हुई थी। क्योंकि क्या है? 4 ठोक मोड़ है यहाँ पे 6 मोड़ है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड हम जो भी मान ले रहे हैं, यहां पे मान ले रहे हैं कि उसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो ये स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी इसकी। वी लिख दिया हूं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। स्पीड उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मगर डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है जब भी उसको मुड़ना पड़ रहा है। सेम ऐसी ऑर्थोगोनल ट्रैक देखें।
अब यहाँ पे कितने साइड हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड हो जा रहे हैं। और कितना, ए पॉइंट से वो शुरू किया, बी में आया तो उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, सी में, डी में, ई, एफ, जी, एच। तो वो हर बार जब भी मोड़ में आ रहा है तो उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, भले वो सेम स्पीड से दौड़े। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यदि हम ऐसे ही साइड बढ़ाते जाएं, यदि ये ऑर्थोगोनल ट्रैक में और हम साइड बढ़ाते जाए, मतलब उसको और हम उसका क्या करें, उसका डायरेक्शन चेंज करें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट में क्या होगा कि ये जो लाइन है एक, ये लाइन क्या बन जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगी। यदि हम इसमें और साइड डालते जाएंगे और हम चाहेंगे कि और उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो, बार बार वो मुड़े हर जगह में, तो ओरिजिनली क्या बन जाएगा, वो एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा यहाँ पे। कब, जब हम यहाँ पे और इसके साइड बढ़ाते जाएंगे, पहले हेक्सागोनल था 6 साइड थे, फिर ऑक्टागोनल कर दिए 8 साइड हो गए, फिर और इसमें साइड डाल दिए, तो ऐसे करते करते जब इसको बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये लाइन की जो लंबाई है वो छोटी होकर एक पॉइंट बन जाएगा, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा। अभी सर्कुलर ट्रैक ऐसा है ना कि हर एक पॉइंट में क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा हर एक पॉइंट में। कैसे, हर पॉइंट में वेलोसिटी देखे ना तो वो ऐसे आएगी, टेंजेंशियल आएगी ऐसे। तो हर एक पॉइंट में क्या हो रही है, वेलोसिटी की चेंज हो रही है। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब भले वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर पर सेकंड हो, मगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हम नहीं बोलेंगे। हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसको मुड़ना पड़ रहा है हर बार। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे ना कि इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो क्वांटिटी है, मतलब इसमें कुछ एक्सेलरेशन है। क्यों एक्सेलरेशन है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है समय के साथ, और जब भी स्पीड चेंज होगी, बढ़ेगी कम होगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन तो आता ही है, स्पीड तभी चेंज होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करती है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना होगा, वो कैलकुलेट नहीं करते हम 9th क्लास में, वो आगे जाके हायर स्टडीज में करते हैं। यहाँ पे बस ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि एक्सेलरेशन होता है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। अब स्पीड कैसे चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मगर उसका डायरेक्शन हर पॉइंट में उसको मुड़ना पड़ेगा यदि वो दौड़ेगा, तो हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी। तो यही होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो एक सैटेलाइट है अर्थ के चारों ओर घूमती है, तो उसकी स्पीड हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि हर बार उसको स्पीड तो नहीं देंगे, फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा, तो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, ये हम बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको थ्योरेटिकल वे में देखते हैं ताकि सारी चीजें हमको समझ में आ रही है कि नहीं। फिर मैं आपको इसको डायग्राम से तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि स्पीड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, और जो एक्सेलरेशन आता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, ये भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसको हम एग्जांपल से कैसे समझ लेते हैं, एक पत्थर ले लीजिए, पत्थर में रस्सी बांध दीजिए और ऐसे ऐसे अपने हाथ के चारों ओर घुमाइए पत्थर को, तो क्या होगा, ऐसे आप घुमाएंगे तो पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा, तो वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यदि आप उसको स्पीड देंगे तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे कॉन्स्टेंटली घुमा रहे तो उसकी स्पीड सेम रहे घूमने वाली, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट है एक प्रकार से। विथ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, बट हम जानते हैं यहाँ पे वेलोसिटी का हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा है कि ऐसे मोशन में हम डिस्टेंस, जब कोई चीज गोल गोल घूमते रहती है किसी के अबाउट, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वही चीज यहाँ पे क्या होगी, एक बार रिवाइज होगी, क्योंकि ये चीज आपको पूछेगा, जब आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तो आपको डिस्टेंस भी तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स alongs ए सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी के अराउंड गोल गोल घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ में रहता है, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग, जो उसके मोशन का डायरेक्शन है वो क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। कैसे बोले मोशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, तो ये चीज हम देख सकते हैं। ये है एक बॉडी और ये क्या हो रही है, इसके अबाउट ऐसे घूम रही है,
और ये वाली बॉडी है इस सेंटर के अबाउट, एक पत्थर है और इसमें ऐसे रस्सी बंधी हुई है। तो जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो हर बार इसका मोशन का डायरेक्शन क्या है, ये। जब ये यहाँ पे आएगा तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट में उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो वही चीज वो बोल रहा है। कोई भी चीज हो, एक सैटेलाइट अर्थ के अबाउट घूमे तो भी वही होता है। द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज होने लग जाती है यहाँ पे। क्यों? मैग्नीट्यूड तो भले सेम है मगर उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। दस मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। तो इसीलिए कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं कि ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। समझना मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको इतने बार बता रहा हूं तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि देखें, व्हेन अ बॉडी टेक्स वन कंप्लीट ऑफ ए सर्कुलर पाथ। अब क्या होगी, यदि एक बॉडी एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ देती है, ये उसका ओरिजिन है और यहां से ऐसे वो इस पॉइंट में शुरू हुई और यही पॉइंट में वापस आ गई, एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करी, देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सरकमफरेंस। कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, उसके सरकमफरेंस जितना, उसकी पेरीफेरी जितना। ये जो उसका सरकमफरेंस है वही, और ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आर मतलब क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस। तो क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है यदि वो एक राउंड कंप्लीट कर ली तो, विच इज 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। आर क्या होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। अब ऐसा हमने प्रीवियस में क्वेश्चन भी बनाया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। कैसे, कैसा क्वेश्चन हमने बनाया है, यदि कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, और ये सेंटर है और इसकी ये एक सर्कुलर पाथ है। ओके, अब ये ए पॉइंट है, यहां से वो बॉडी शुरू करी, ठीक है। अब वो ए पॉइंट से शुरू करी, ऐसे डिस्टेंस कवर करी यहां पे, और कहां तक आ गई, वो बी पॉइंट में आ गई, ये। तो ये क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ये हो जाता है हमारा इनिशियल पोजीशन, बोले आईपी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये क्या हो जा रही है, हमारी फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस कवर वो कितना करेगी, यदि वो आधा राउंड घूमी है तो आधे राउंड में क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना है, सरकमफरेंस इसकी पेरीफेरी 2 पाई आर है। अब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो यदि आधा सर्कल वो कंप्लीट करी तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर। और ये चीज क्या हो जाएगी, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं एस इज इक्वल टू लिखूंगा, यदि हाफ सर्कल में तो पाई आर हो जाएगा आधा। पूरा यदि करूं, एस एफ कर देता हूं, फुल सर्कल मतलब वो ए से ही चालू करी और ए में ही वापस आ गई वो बॉडी, तो फुल में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, जितना ये सर्कल की लेंथ होगी। आर क्या है यहाँ पे, इस सर्कल का रेडियस। अब यदि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक प्रकार से इसका डायमीटर। तो यदि आधा सर्कल कंप्लीट करी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा। और यदि पूरा सर्कल कंप्लीट करी, वन सर्कल वापस ए पॉइंट में वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये चीज तो पढ़े हम, मतलब कोई भी फर्क नहीं इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, ये चीज हम प्रीवियसली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़े, ठीक है। बस इतना ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही मोशन के। द देन स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब स्पीड के बारे में देखें, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रही है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, s इज इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे s को डिस्टेंस मत मान लीजिएगा, ये स्पीड में बोल रहा हूं अभी, और d डिस्टेंस है। अब यहां से डिस्टेंस देखें तो जब वो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करी तो 2 पाई आर डिस्टेंस हो रहा है, और टाइम जितना तो वही है 2 पाई आर बाई टी, यही उसकी स्पीड हो जाएगी। वेयर टी इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। वही बोला ना, एक कंप्लीट पाथ पूरा कंप्लीट किया, जहां से शुरू किया सर्कुलर पाथ में, दौड़ के उसी पॉइंट पे वापस आ गया, क्योंकि सर्कल है वो एक प्रकार का। एंड पाई इज द कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू हम डालते हैं 22/7 या 3.14 सॉल्व करते हुए, जो भी आपको सही लगे वो डाल के आप क्या कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए यदि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ स्टोन tied to a thread and rotated in a cycle with uniform speed।
एक वही पत्थर को हमने रस्सी से बांध दिया, हाथ में ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाए लग गए हाथ के चारों ओर, तो ये सेंटर है जिसके अबाउट वो पत्थर ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको स्पीड नहीं देना है। यदि आप उसको और स्पीड अप करेंगे ऐसे ऐसे सर्कल को, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी, तब वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहेगी। बट आप कॉन्स्टेंटली उसको एक ही रफ्तार से घुमा रहे हैं गोल गोल गोल, तब वो यूनिफॉर्म होगा। द मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सल, जो एक पंखे, मतलब जो हमारे घर में पंखे लगे होते हैं उसमें जो वो ब्लेड घूमता है, उसका भी मोशन हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। कैसे, ये चीज यदि हम देखें तो ये चीज नॉर्मली इमेजिन करना उतना आसान नहीं होता है कि कैसे है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट देखते हैं। जैसे एक कोई भी इलेक्ट्रिक फैन कैसा रहता है, ऐसा फैन होगा और ये उसके ब्लेड्स होंगे, ठीक है, 3 ठोक ब्लेड वाला बनाते हैं। तो इसमें ना यदि इसके ब्लेड में हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसे कोई भी हम एक पॉइंट ले लें, अंदर वाला पॉइंट ले लें तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, बाहर वाला एक पॉइंट कोई ले लें तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका ब्लेड पूरा भी बोल सकते हैं, या उसके ब्लेड में कोई भी एक पॉइंट, पंखे का कोई भी एक पॉइंट ले लो, बीच का, कोने का, आगे का, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा बीच वाले हब के अबाउट। तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा देखें, अ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब एक सैटेलाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट होती है किसी भी अर्थ के अराउंड एकदम प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती है, थोड़ा बहुत उसका ऑर्बिट क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। बट हम यहाँ पे मान सकते हैं, जैसे सन भी एलिप्स के फॉर्म में घूमता है ना, सन मतलब अर्थ सन के अराउंड, तो ऐसा मान सकते हैं कि एक सैटेलाइट सर के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, और सैटेलाइट की स्पीड तो सेम ही रहती है जिस स्पीड से वो रोटेट कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्योंकि बार बार सैटेलाइट को स्पीड नहीं करते, एक बार सैटेलाइट को ऊपर लेके जाओ और उसको एक बार रोटेट करा दो हल्का सा, तो वो चलने लग जाती है ऑटोमेटिकली। नहीं भी कराओगे तो अर्थ तो घूम ही रहा है तो वो घूमने ही लग जाएगी ऑटोमेटिकली। और दूसरा, अ कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। आप एक गोल रंग का रास्ता मिल जाए आपको, आप अपनी कार ले लीजिए और कांस्टेंट स्पीड से कार को गोल 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 चलाते रहिए उस ट्रैक में, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि आप एक किसी सेंटर के अबाउट गोल 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 क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। सेम यदि पिक्चर से देखें तो हम देख सकते हैं एक प्रकार से, जैसे ये अर्थ है और एक कोई भी सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट कैसे घूम रही होगी, ऐसे ये एक पूरा सर्कल बन रहा होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा होगा, एक ऐसे प्रकार का एक सर्कल बन जा रहा होगा ये। और यहाँ पे यदि हम सैटेलाइट की वेलोसिटी देखें तो वो जिस भी तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है तो ये उसकी स्पीड होगी, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरफ घूम रही है तो ये स्पीड होगी उसकी, ऐसे मतलब टेंजेंशियल स्पीड होती है यहाँ पे। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यदि आगे बढ़े, डायरेक्शन देखें कि डायरेक्शन क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। अब थोड़ा सा और यदि डिटेल में देखें हम इसको कि कैसा रहता है, किसके बारे में देख रहे हैं हम, सर्कुलर मोशन। ओके, ठीक है। अब इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, एक ठोक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, वो बॉडी रोटेट होगी, ठीक है। और यहां पे हम क्या ले लेते हैं, एक ठोक अपना स्टोन ले लेते हैं, ये स्टोन। अब ये स्टोन क्या है, इस पॉइंट के अबाउट क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है। और ये कैसा सर्कल अपना कंप्लीट करेगा, इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा तो ऐसा सर्कल बनाएगा, ओ पॉइंट। और ये वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया, यहां पे एक पॉइंट ले लेते ए, तो एक पूरा पत्थर बोले या एक पॉइंट उसको एज्यूम कर ले, मतलब तो एक ही होगा, बिल्कुल ठीक है। अभी जो ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो हमें देखना है कि वो किस तरफ घूम रहा है। मान लेते हैं कि ये ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से घूम रहा है। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कैसे आएगी, इस तरफ आएगी, वी ए। इस तरफ घूमते रहता तो वेलोसिटी इस तरफ आती, तो ये हो जाएगा वी ए। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहां पे हम एक चीज क्या एज्यूम करते हैं, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, जब भी कोई
चीज सीधी चलती है तो उसकी हम वेलोसिटी बोलते हैं। जब कोई चीज गोल गोल घूमने लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ये चीज आप लोग को आएगी नहीं 9th क्लास में सॉल्व करने के लिए, बट एक और हमें का पता रहना चाहिए उसके लिए। तो ओमेगा क्या होता है, सीधी चलने वाली चीजों के लिए वेलोसिटी, और कोई चीज गोल घूम रही है तो वो कितने स्पीड से गोल घूम रही है, तो हम बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या है, गोल घूमने की वेलोसिटी। तो ओमेगा क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये जो पत्थर इसके अबाउट घूम रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब उसके घूमने की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट में बोल रहा हूं, स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी। ये वेलोसिटी तो हमें पता है हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। किसी भी दूसरे पॉइंट में देखें, ये पॉइंट में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा वीए का, ये वाले पॉइंट में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, वही जो पॉइंट यहाँ पे आएगा। एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हम उसकी बोल सकते हैं क्योंकि वो घूमने की वेलोसिटी। अब यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब, तो यहां पे एक एक्सेलरेशन आता है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ होता है, नीचे की तरफ ये। और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ए सी। नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है इनवर्ट तरफ, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हमने और क्या कंसीडर किया है कि जो अल्फा है, एक टर्म होती है अल्फा। नॉर्मल हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं। यदि कोई चीज गोल गोल घूम रही है और वो तेजी से घूम रही है और वो स्पीड हो रही है गोल गोल घूमने में, तो उसमें आता है एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। नॉर्मल वाली चीजों का एक्सेलरेशन ए, यहां पे क्या है, गोल गोल कोई तेजी से गोल गोल घूमते हुए भी स्पीड हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी यहां पे क्या होगी, जीरो होगी। तो जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तब एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा, वरना यदि वो घूमते घूमते भी और तेज घूम रही है, स्पीड हो रही है, तो दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं यहां पे, याद रखिएगा, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। यहां से घूमते घूमते भी वो तेज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में यदि हम देखें वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है, वी ए पॉइंट की वेलोसिटी या कोई भी पॉइंट की हो, वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। आर मतलब क्या है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। यहां पे आर क्या है, इसकी लंबाई, ये रेडियस एक प्रकार का, ये रेडियस इस सर्कल का, कि जिस सर्कल में भी वो घूम रही है, या ये आर बोल दें, जिस सर्कल में भी घूम रही है उसका रेडियस क्या है। एंगुलर वेलोसिटी पता है तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। कोई और पॉइंट बीच में आ गया तो वहां तक का डिस्टेंस ले लो और स्पीड निकल जाएगी। और एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में, जो एक्सेलरेशन हमको यदि पूछ सकता है निकालने के लिए, तो वो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है हमारा, ए सी। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करता है, मतलब उसके रेडियली सेंटर की तरफ। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, या यहां से हम रिलेशन भी ले सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला, और इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। ये तो इतना हाई लेवल तो नहीं पूछेगा, मगर फिर भी यदि पूछा कि एक्सेलरेशन निकालो एंगुलर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी दिया है, एंगुलर वेलोसिटी तो देना पड़ेगा तभी निकलेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर होगा। ये आगे वाली क्लास में जाके आप क्या करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि जो इस केस में जो फोर्स लग रही होगी, इसमें जो फोर्स उसको अंदर मतलब एक सर्कुलर पाथ में रखी हुई है, वो फोर्स क्या है। तो याद रखिएगा इस केस में जो फोर्स होती है वो फोर्स क्या होती है हमारी, फोर्स की बात करें कि जो उसको पकड़ के रख रही है वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसको पकड़ के रखिए, अंदर की तरफ ये फोर्स लगती है, जो फोर्स एक्ट हो रही है ना, ये अंदर की तरफ एक्ट हो रही है यहाँ पे, जो उसको पकड़ के रखिए, खींच के रखिए, तभी वो सर्कल में घूम रहा है। यदि वो फोर्स उसको अंदर की तरफ नहीं लगेगी तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। तो इस केस में जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उस केस में बॉडी में जो फोर्स लगती है, वो पूछे आपसे कि कौन सी फोर्स लग रही है उस बॉडी में, तो आप क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसमें। और ये फोर्स का डायरेक्शन कहां होता है, रेडियली इनवर्ट्स या इनवर्ट फोर्स या
रेडियली इनवर्ड्स, मतलब रेडियस के डायरेक्शन पे इनवर्ड्स लगती है फोर्स। सैटेलाइट भी जो अर्थ के चारों ओर घूमती है, तो पूछा जाए सैटेलाइट में कौन सी फोर्स लग रही, तो आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी की अपोजिट फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, बाहर की तरफ फेंकाती है। कोई भी चीज यदि बाहर की तरफ फेंकाई, तब अब जैसे यहाँ पे रस्सी काट दिए तो ये बाहर फेंका जाएगा, उस टाइम पे जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स रहते हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो हो जाता है। तो जब भी गोले के बाहर की तरफ फेंकाएगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, बाहर की तरफ आउटवर्ड होती है वो। और जो अंदर पकड़ के रखने की उसको फोर्स है, जिसके कारण वो गोल गोल घूम रहा है, पकड़ के रखने वाली फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो हमें क्या बताना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड लगती है, बाहर की तरफ लगती है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो हमें ये तो नहीं पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, हमें याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि पूछा कि कौन सी फोर्स लग रही है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। और यहां से एक और चीज हमें ये भी समझ में आती है कि जब भी एक्सेलरेशन आता है ना तो फोर्स लगती है। मतलब किसी भी बॉडी की स्पीड यदि चेंज हो रही है तो वहां पे जरूर कोई फोर्स लग रही होगी, तभी वहां पे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। स्पीड तो यहाँ चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा मगर उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे पूरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो जरूर क्या होगा, एक फोर्स लगेगी, और यही फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है, एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन आता है इसका मतलब फोर्स जरूर आएगा। क्योंकि जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है न्यूटन की सेकंड लॉ, वो अभी आगे जाके पढ़ेंगे आप, F इजिकल टू एम ए। तो कोई भी बॉडी का मास है, एक्सेलरेशन आया तो फोर्स तो क्या होगी वहां पे, लगेगी ही लगेगी। ठीक है, ये चीज हुआ। अब एक और यदि हम थोड़ा सा और आगे वाला देखें, यदि वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होती, मतलब नेक्स्ट यदि देखें ये और एक चीज का, यहीं पे लिख लेते, यदि इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, तो ये केस हमें आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, बट इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको यदि डायग्राम से देखें तो ये पॉइंट और ये बॉडी है, ये इसके अबाउट क्या हो रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, ये कैसे, ऐसे रस्सी से बंधी हुई है पत्थर। ठीक है, अब किस तरफ घुमाना है इसको, इस साइड घुमा देते, क्लॉकवाइज। तो इस केस में वेलोसिटी कैसे आएगी, ये आई वेलोसिटी। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, वो किस तरफ होगा, ये ए सी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे जो इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, मतलब ये इसकी रफ्तार घूमते घूमते भी बढ़ रही है, तो ओमेगा भी क्या है, नॉट कांस्टेंट है, मतलब बराबर नहीं है कांस्टेंट की। मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, कभी तेज घूम रही है, कभी धीरे हो जा रही, कभी साइंस ऐसे कवर कर रही है। वैसा जैसे ओरिजिनली अर्थ सन के अराउंड घूमता है, वैसा ही अर्थ क्या होता है, सन के अराउंड कैसे घूमता है, जब सन के पास जाने वाला रहता है तो स्पीड अप हो जाता है, और दूर जाते जाते धीरे हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, एक टर्म आएगी, जो टर्म क्या होती है, अल्फा। ये अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और इस केस में जो दो कंपोनेंट आ जाएंगे किसके, एक्सेलरेशन के, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा क्या हो जाएगा, ए टी आता है। ये एटी बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, घूमते घूमते भी वो तेज हो रही है। एक तो उसको अंदर की तरफ पकड़ के रखने के लिए एक्सेलरेशन तो लगी रहा है, जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल के कारण। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा निकालते हैं हम इस केस में, इसका फॉर्मूला होता है एटी इज इक्वल टू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, जो भी रेडियस होगा। या इसको हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ, सेम जैसे नॉर्मल होता है। तो dv बाई dt भी बोल सकते हैं कि जो इसकी गोल घूमने वाली वेलोसिटी वो कैसे चेंज हो रही है। तो ये वाला केस हाई लेवल हो जाता है जब वो नॉन यूनिफॉर्म रहा तब। तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म रहेगी तो एक ही एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती रहती है वहां पे। मगर यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ये था इसके बारे में।
पूरी चीज। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे ग्राफ के। तो चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाला वीडियो क्या रहेगा, ग्राफ के क्वेश्चन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के जितने भी क्वेश्चन थे, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करी है उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।